Hey beautiful souls, welcome to Krishna Motivation 333. किसी का बुरा करने से पहले खुद के लिए तैयार रहना, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का अटल सत्य है। जो कर्म हम करते हैं वे किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटकर जरूर आते हैं, फिर चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अक्सर लोग किसी और का बुरा करने की सोचते हैं। कोई किसी से बदला लेना चाहता है तो कोई किसी के रास्ते में बाधाएं डालना चाहता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस नकारात्मकता का सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? हम खुद पर। जब भी हम किसी का अहित करने की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे ही मन में अशांति आ जाती है। हमारा समय, ऊर्जा और मानसिक शांति सब कुछ बर्बाद होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्मों का फल कभी किसी को नहीं छोड़ता। कर्मों की गूंज लौट कर आती है। एक प्राचीन कथा, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था। राजा उसे बहुत पसंद करता था, जिससे अन्य दरबारी जलते थे। वे मंत्री को नीचा दिखाने के लिए साजिशें रचते रहते थे। एक दिन एक दरबारी ने राजा के कान भर दिए। महाराज, यह मंत्री आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। राजा को गुस्सा आ गया और उसने बिना सत्य जाने मंत्री को जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा को सच का पता चला और उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर बैठा। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज चिंता न करें, यह सिर्फ मेरे कर्मों का ही फल था। परंतु ध्यान रखें, जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठी बातें बनाई थीं, वे भी अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। कुछ ही समय बाद वही दरबारी जिन्होंने मंत्री के खिलाफ साजिश की थी, खुद एक षड्यंत्र में फंस गए और राजा ने उन्हें दंडित कर दिया। सीख, किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, क्योंकि उसमें सबसे पहले तुम खुद गिर सकते हो। बुराई का परिणाम पहले हमें ही झेलना पड़ता है। एक और कथा, एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दूसरों की बुराई करता था और लोगों के बीच झगड़े लगवाता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी श्यामू के खेत में आग लगा दी ताकि उसकी फसल जल जाए। लेकिन उसी रात तेज हवा चली और आग रामू के अपने खेत तक पहुंच गई। अगले दिन जब उसने देखा कि उसकी फसल भी जल चुकी है तो वह रोने लगा। गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, जब तुमने किसी और का नुकसान करने के लिए आग लगाई तो तुमने यह नहीं सोचा कि यह तुम्हें भी जला सकती है। सीख, जो आग दूसरों के लिए जलाओगे वह पहले तुम्हें ही जलाएगी। जीवन एक प्रतिध्वनि है। एक ज्ञानी संत की सीख। एक ज्ञानी संत अपने शिष्य को जंगल में ले गए और एक पहाड़ के पास खड़े होकर बोले, बेटा जोर से कहो, मैं मूर्ख हूं। शिष्य ने जैसे ही कहा, पहाड़ से आवाज आई, मैं मूर्ख हूं। शिष्य चौंक गया। संत मुस्कुराए और बोले, अब कहो, मैं महान हूं। जैसे ही शिष्य ने कहा, पहाड़ से वही शब्द लौट कर आए। संत बोले, यही जीवन है, जो तुम ब्रह्मांड को दोगे वही लौट कर आएगा। सीख, हम जो भी कर्म करते हैं वे एक प्रतिध्वनि की तरह लौटकर हमारे जीवन में आते हैं। सच्ची बुद्धिमानी क्या है? अगर हम समझदार हैं तो हमें यह सीखना चाहिए कि किसी से बदला लेने के बजाय उसे ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें। किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचने के बजाय अपने कर्म सुधारें। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। याद रखें, ईश्वर सब देख रहा है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो ईश्वर उसका हिसाब जरूर करेगा, लेकिन पहले आपके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। निष्कर्ष, जब भी आप किसी के लिए बुरा करने की सोचें तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, अगर यही कर्म मेरे साथ हो तो क्या मैं इसे सह सकता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो तुरंत अपने विचार बदलें और अच्छे कर्म करें, क्योंकि श्री कृष्ण का यह अमर वचन कभी झूठा नहीं होगा। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा।